वेलकम बैक टू चैनल में आपको इज एब्सोल्युटली फाइन। सो पहले 3 एपिसोड्स के बाद अब एपिसोड 4 में हमें क्लियरली समझ गया कि ओवरऑल व्हील ऑफ टाइम किस चीज़ के बारे में है, हाउ एग्जैक्टली इसकी स्टोरी अभी आगे अनफोल्ड होने वाली है। एंड जिस तरीके से गेम ऑफ थ्रोन्स में हमें बहुत ज़्यादा ब्लडशेड देखने मिला था, इस सीजन में बहुत ज़्यादा मैजिक एंड बहुत ज़्यादा मिथिकल क्रिएचर्स देखने मिलेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, इस स्पॉइलर अलर्ट आई बी ब्रेकिंग डाउन एपिसोड नंबर 4 इस पूरे वीडियो में। So without any further delay, let's start the video. Alright, so एपिसोड ब्रेक डाउन करने के टाइम पे वी विल बी स्टार्टिंग विद रिस्पेक्ट टू लाइक जिस तरीके से अलग अलग स्टोरी लाइन्स अभी ब्रेक हो गई है, बिकॉज डिफरेंट कैरेक्टर्स की अलग अलग स्टोरीज पे वो जहाँ वो स्प्लिट हो गए थे एपिसोड्स 1 2 3 के बाद में, उस हिसाब से आई विल बी ब्रेकिंग इट आउट इनटू डिफरेंट लाइक डिफरेंट पार्ट्स, बिकॉज पहले वर्जन्स आर देयर ऑन अ डिफरेंट जर्नी, कोई कैरेक्टर्स आर ऑन अ डिफरेंट जर्नी। सो हम लोग जहाँ स्टार्ट करते हैं पहले वर्जन से, विच इज पेरिन एंड इग्वेन। फिलहाल वो लोग एक ट्रैवलिंग पीपल जो है उनके साथ ट्रैवल कर रहे हैं, जहाँ पे एक दे आर नॉट काइंड ऑफ ट्रस्टिंग देम, बट उन्हें उनके साथ ट्रैवल करना पड़ रहा है बिकॉज उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। एंड दे आल्सो कॉल देमसेल्व्स एज टिंकर्स। उसके बाद वी हैव सम लिटिल एपिसोड जहाँ पे पेरिन का जो प्रीवियस पास्ट था, जो वो स्मिथ था, उसको उसके ऊपर थोड़ा हाईलाइट दिया गया है, जिस तरीके से वो उसका पास्ट एक्सप्रेस करता है, उसको बताता है कि उसकी उसकी जो वाइफ थी उसको एक्सीडेंटली उसने किल कर दिया था, कि तो उसके बाद उसने वेपन्स वगैरह बनाना एब्सोल्युटली बंद कर दिया था। बट फिर द टिंकर्स की जो कम्युनिटी होती है, दे डोंट कंसिडर देमसेल्फ एज लाइक अ वायलेंस, दे आर इन ऑर्डर टू मेक अ काइंड ऑफ पीस, सब जगह पे शांति फैलाने की उनकी से कोशिश रहती है। बट पेरिन को भी वो शेयर करती है कि उसको एग्जैक्टली लाइक उसका जो सन रहता है एराम, जो रहता है, एंड एराम और जो दूसरी उसकी फ्रेंड भी रहती है, दे हैव दिस काइंड ऑफ अ सॉन्ग। एंड ये सॉन्ग जो है, अगर उन्हें वो सॉन्ग मिल गया तो वो सॉन्ग के बाद वो लोग दे विल मेक अ पीस एवरीवेयर। बट वो उसको वही टाइम पे वो बता देती है उसको कि शायद एवरीवन इज ऑलरेडी वेरी गुड फीलिंग, एवरीवन इज हैप्पी, शायद से उन्होंने वो सॉन्ग ऑलरेडी ढूंढ लिया होगा। उसके बाद हमें ये देखने मिलता है कि उनके बीच में भी कोई केमिस्ट्री है, बट उसे वही समझ जाता है कि लाइक एरम इज काइंड ऑफ हैविंग अ लाइकिंग फॉर इग्वेन, बट इग्वेन इज ऑलरेडी इज in love with somebody else, and they keep continuing traveling with them because east में अभी सबको head out करना है। Second story is about Rand and Matt. Now दोनों जिस तरीके से escape हुए हैं पिछले एपिसोड से, लिटरली वो ऑलमोस्ट मर जाने वाले थे उसमें, बट they are somehow able to kind of जो थॉम जो है वो उनको सेव करता है। एंड उन्हें ऑलरेडी पता होता है कि दे आर अमॉन्ग द 5 पीपल, एंड उस स्पेसिफिक प्लेस पे उसने वो जो डैगर चूज किया था, वो डैगर के हिसाब से उसको पता चल जाता है कि उस पर कुछ ना कुछ पावर तो डेफिनेटली है। और जब भी वो लोग ट्रैवल करते होते हैं कि एक फैमिली उनके वो एनकाउंटर करती है, एंड दे ट्राई टू किल देम, बट ऑब्वियसली दे आर ट्राइंग टू मेक देमसेल्व्स प्रूव कि वो कुछ ज़्यादा कुछ उन्हें हार्म नहीं करने वाले, तो वो कन्विंस कर देते हैं उनके रात को गुजारने के लिए दैट स्पेसिफिक विलेज पे। बट एज वी कैन क्लियरली सी कि जो वो डैगर उसके पास था, उसके हिसाब से इट इज रियली अफेक्टिंग हिम, जिस तरीके से उसका चेहरा हो जाता है, जिस तरीके से उसके ऊपर वो पावर्स आ जाती है, एंड इमोशनली एंड फिजिकल टोल उस पर बहुत ज़्यादा उसका अफेक्ट हो रहा है। उसके बाद हमें देखने मिलता है कि ही इज स्टिल लाइक रैंड इज स्टिल ट्राइंग टू प्रोटेक्ट हिम, एंड वहाँ पे एक बहुत क्यूट सीन देखने मिलता है। वो जो छोटी सी क्यूट गर्ल रहती है, वो उसको उसके खुद के सिस्टर्स के रिमाइंड करती है जो पहले 3 एपिसोड में थे, एंड वो 3 एपिसोड में उन्हें वो स्पेसिफिक जिस तरीके से उसने उसको बचाने की कोशिश की थी, उसको उसकी याद आती है। एंड ब्रिजिट सिल्वरबो इज दैट स्पेसिफिक डॉल्स नेम, एंड फिर रैंड वापस आ जाता है उसके सोने के टाइम के ऊपर, एंड एट दैट सेम टाइम लाइक स्पेसिफिक रैंड का जो पॉइंट ऑफ व्यू रहता है एसेडाइस के हिसाब से, ही इज ऑल्सो नॉट
ट्रस्टिंग देम सो मच. सो यहाँ पे एक थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू हो जाता है कि लाइक थॉम एंड लाइक रैंड के बीच में जो कन्वर्सेशन होता है, उसके बेसिस पे हमें इतना तो पता चल जाता है कि एटलीस्ट रैंड इज वेरी मच विथ रिस्पेक्ट टू मैट, एंड कुछ भी हो जाए वो मैट को धोखा नहीं देगा, एंड ही विल ऑलवेज बी देयर फॉर हिम. एंड बट इन द नाइट जो फ्लेम ब्लो कर देता है, इट इज अ काइंड ऑफ अ टेक्निक विद रिस्पेक्ट टू द बो एंड एरो जो पहले वो यूज कर देते थे. एंड फिर उसको रैंड को वो एक ड्रीम आता है जिसमें इनसाइड द like inside the farmers and there could be something which could be happening. And जैसे ही वो उठ जाता है, उसे वो दिख जाता है कि जो नाइफ उसके पास थी उसके हिसाब से शायद से उसने सबको मार दिया है वो पर्टिकुलर हाउस में, जिस हाउसमेट्स ने उन्हें उस घर में रहने की लाइक उसका मौका दिया था. एंड वो जो डार्क वन है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, एंड ही टेक्स द फॉल फॉर द टीम एंड ही टेक्स देम, ही टेल्स देम टू जस्ट एस्केप. एंड दोज डार्क फोर्सेस जो उसके अंदर रहते हैं उन्हें वो जो खाली उन्हें as soon as possible उस प्लेस से निकलने के लिए बता देते हैं. बट एट द सेम टाइम उसने उस गर्ल को भी मार दिया होता है, और उसको she was very cute and unfortunately even she was dead. Now we get to the next part of the storylines, which is Nynaeve and Lan. So इनके बीच में एक very weird kind of chemistry है, kind of a friend और इसके बाद शायद से lovers as well. But Lan is already being bonded to Moraine. So at the end of the episode हमें ऐसा देखने मिलता है कि जब Lan एक ritual करता होता है तब Nynaeve वहाँ पे आ जाती है, and वो कुछ old language जो उनकी होती है उसमें उसे बता देती है कि कुछ specific उसके पेरेंट्स ने उसको जो एक बताया था एक specific जो एक phrase है उसको उसका मतलब भी पता नहीं होता, बट शी जस्ट ट्राइज टू गिव her regards to her about the ritual what she was doing. And उसके बाद उनके बीच में कुछ स्पेशल बॉन्डिंग हमें वहाँ पे देखने मिलती है, सो विच कुड गिव सम मेजर स्पॉयलर्स अबाउट द प्रीवियस एपिसोड और बेस्ड ऑन द नेक्स्ट सीन एज वेल. उसके बाद हमें ऐसे देखने मिलता है कि जो स्पेसिफिक वर्ड्स उसने बोले थे दोज आर वेरी स्पेशल विद रिस्पेक्ट टू द स्पेसिफिक उनका जो बॉन्ड रहता है वो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है. उसका कहीं ना कहीं हमें वहाँ से उसकी हिंट्स मिलती है. उसके बाद में देर आर अ लॉट ऑफ लेयर्स बिटवीन विच ही इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स मैन, एंड स्पेसिफिकली इनके जो नेचर रहता है देयर नीड्स टू बी अ वुमन, देयर नीड्स टू बी अ मैन, एंड दे नीड टू बी बॉन्डेड वेरी मच वेल. एंड जैसा लैन इज ऑलरेडी बॉन्डेड विद मोरेन, इट माइट टेक अ लिटिल बिट. उसके पहले वो जो सेंटेंस कंप्लीट कर पाता है उनके ऊपर बहुत बड़ा अटैक किया जाता है, और वो अटैक होता है लोरेन की आर्मी से. नाउ अभी लोगेन जो है वो बहुत पावरफुल था, एंड Logain is played by Professor from Money Heist. And before he comes and he has been captured, उसने एक पावरफुल किंग जो रहता है उसको उसके पूरे किंगडम को डिस्ट्रॉय कर दिया होता है और उसके पूरी आर्मी को डिस्ट्रॉय कर दिया होता है. एट द सेम टाइम ये जो Aes Sedai रहता है इसमें भी 3 टाइप के विच मैं नहीं बोलूंगा उनको, Aes Sedai ही बोलूंगा. लाइक ग्रीन जो रहते हैं दे आर काइंड ऑफ अ हीलर, रेड जो रहते हैं वो काइंड ऑफ द प्रोटेक्टर, एंड ब्लूज जो रहते हैं दे आर काइंड ऑफ मोर पावरफुल. सो इवन इन तीनों के रहते की वजह से भी उन्हें बहुत पावर की जरूरत रहती है इन ऑर्डर टू रिस्ट्रिक्ट लोगेन इन दैट स्पेसिफिक केज. सो ये जो रेड कलर में शी इज वन ऑफ द कैरेक्टर जो प्ले करती है वो द वन जो है वो एक पर्टिकुलर चैनल से लाइक द वन पावर जहाँ से वो रेस्टेन करते हैं. अगर उन्होंने बहुत ज्यादा पावर भी अगर चैनल कर ली तो वो दे डेड भी हो सकते हैं. सो एट द सेम टाइम लोगेन की जो आर्मी आती है वो पूरी अटैक कर लेती है, एंड लोगेन भी खुद एस्केप हो जाता है. उसके पास जितनी पावर रहती है वो ही वाज जस्ट प्रोबेबली प्रिटेंडिंग दैट ही वाज जस्ट इन अ केज, बट फाइनली ही कैन नॉट बी केज्ड. एंड तभी लोरेन अंदर आ जाती है, एंड इंस्टेड ऑफ फाइटिंग हिम शी इज काइंड ऑफ ट्राइंग टू स्पीक टू हिम. वो उसे ज्यादा सेड्यूस करने की भी कोशिश नहीं करती, बट शी ट्राइज टू टेल हिम things which he wants to hear so that she could buy some time for the rest of the Aes Sedai to get revived or get some more power. And at that same time Logain बोल देता है जो घेलडान
करके जो किंगडम था, उस किंगडम को उसने पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था. बट ही there's a good part inside him as well who wanted to be a good dragon, and तभी उसने already declare कर दिया था कि he is going to be the next dragon. And before that could happen, he tries to communicate with Moraine again, and उसको वो बताता है कि जो whispers, जो dark shadows उसको बताते हैं कि उसको already जो पुराने dragons है, they are kind of speaking to him, उसको ऐसा लगते रहता है, but technically वैसा नहीं होता है. So before वो कुछ कर सकती है, उसके तीनों जो पावर्स रहती है वो ऑलरेडी रिवाइव हो जाती है. एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू शील्ड एक लोगेन, बिकॉज इवन वो लोग रिवाइव कर जाते हैं, बट इवन दे आर नॉट दैट मच पावरफुल, बिकॉज लोगेन के पास ऑलरेडी स्पीयर्स रहते हैं, और बिफोर वो स्पीयर्स वो स्पेसिफिक शील्ड में से वो उनको मार देते हैं. वन ऑफ देयर सिस्टर सैक्रिफाइस फॉर द रेस्ट ऑफ द टूर. एट द आउटर एंड यहाँ पे फाइट ऑलरेडी चालू रहती है, जहाँ पे इवन ऑलमोस्ट वो डेड हो जाएंगे, इतनी फाइट चालू रहती है, बिकॉज इवन वहाँ पे वो लोग उनकी चैनल कर रहे हैं वो जो एंटायर पावर है, जो मैजिकल पावर है. एंड जस्ट लाइक एज आई सेड, लाइक अगर उन्होंने बहुत ज्यादा पावर भी इनहेरिट कर ली, देन दे कैन इवन डाई एज अ मैटर ऑफ फैक्ट. एंड जब भी वो अंदर आ जाते हैं तभी उसे पता चल जाता है, स्टेपिन को पता चलता है कि शी हैज डेड एंड शी वाज हर पार्टनर. एंड जब भी ये ऑलरेडी उसको रिस्ट्रेन करने वाले थे, जस्ट बिकॉज ऑफ एंगर वो पूरे डैगर्स उसके अंदर डाल देता है, and he gets access to everything, and everyone kind of gets attacked because of Loki. But Nynaeve को वो attack नहीं होता है, unfortunately or unfortunately we can say. And before Nynaeve का जो bond रहता है, and she literally sees everyone is scattered around her, be it Lan, and जब भी वो specifically Lan को देखती है, Lan के literally throat में से पूरा खून बाहर आता रहता है, and she kind of explodes at that time. And because of that explosion we kind of get to see a hint that Nynaeve could be one of the real dragon who is out of those 5 people, because जब भी वो blast हो जाता है उसके side से, जो भी वो heal रहता है वो सबको heal कर देती है वो. But at the same time it is very ironic, जो पहले जो episode में देखा है उसमें वो heal नहीं कर पाई थी, तो that is one of the reason. But she still had kind of a spark, because there was a kind of a magical sound जब भी उसको आई, जब वो उसको हील करने गई थी, उसके वजह से मोरिन की आईज ओपन हो गई थी. बट दिस वाज जस्ट अनदर काइंड ऑफ एक्सप्लेनेशन दैट शी इज अ पार्ट ऑफ दोस 5 चोजन पीपल, बिकॉज दे कुड हियर टू से. बाकी आइस राइज को प्रॉपर ट्रेनिंग दी होती है, बट Nynaeve को कभी कुछ ट्रेनिंग नहीं दी होती. एंड अपार्ट फ्रॉम नॉट बीइंग ट्रेन्ड टू बी एन आइस राय, शी इज एबल टू हील. सो एग्जैक्टली ये पावर इज फ्रॉम द वन और फ्रॉम द ओल्ड टावर, और exactly किस तरीके से उसको पावर्स आया, this is still a kind of a big mystery. So all in all अगर देखा जाए तो Nynaeve is a kind of a loving person who could really heal, and who could be one of the part of that green section. I've still not read the books, so I really cannot say exactly how the greens, the reds or the blues kind of were, but Nynaeve is definitely going to be the star of out of the 5 who could at least make kind of good healer. And because of her connection with Lan, she exploded, and Logan को भी वो realize हुआ कि she had that power. She also even उसको लगा कि she could be the one, but before he could do anything उसने बाकी SLS को already heal कर दिया था, and they kind of just remove that darkness outside him and disconnect that man from the channel and from the connection with the one. And that was really the best part. And once a man kind of gets disconnected from that one power, everything is kind of lost. And this was specifically for Nynaeve. This episode was one of the best set mark, because इसके हिसाब से ही अभी आगे की पूरी स्टोरी फ्लो होगी. So all in all, with all the episodes and with all the storylines, Nynaeve is kind of the underdog who comes out to be a kind of the best person out of the 5. So that is it for the breakdown of episode number 4. Now अभी episode 5 के हिसाब से इनकी स्टोरी कैसे आगे फॉरवर्ड होगी, वो देखना बहुत ज्यादा रोमांचक होगा, बिकॉज Nynaeve के पास तो ऑलरेडी पावर्स आ गए जो
उसने ऑलरेडी की है. मैट के पास उसका जो डैगर था, शुड ही स्टिल कीप इट बिकॉज दैट इज डेफिनेटली अ नेगेटिव एनर्जी. रैन को जो भी ड्रीम्स आते हैं उसके हिसाब से व्हाट वुड एग्जैक्टली हैपन इन फ्यूचर दे आर रियली नॉट अवेयर अबाउट. एंड जो ट्राइबल पीपल के साथ में वी हैव द रेस्ट ऑफ द टू chosen ones, they are still on a journey towards the east. So now जो भी next episode में होगा that would definitely be either based on Nynaeve or based on Rat or Matt, according to me, kind of. So that is it for the overall breakdown of episode 4. I am sorry if I am not spoken everywhere in Hindi. I try to because science fiction shows में naturally मेरी English आ जाती है. So apologies for that. And thank you so much for watching until here. Please subscribe to the channel if you haven't subscribed it yet. And I'll be meeting you in the next video.